हेलो दोस्तों, ऑनलाइन जियो कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी विषय के संदर्भ में हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी विषय जो है वह प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है। और ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक था उसको पहले हम लोग लिखते हैं। हमारा भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल चल रहा था, उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वह था भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम लोग बात करें आगे की, चूँकि उस क्लास में हम कुछ फैक्ट आधारित बात किए थे और उस फैक्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो प्रतियोगिता एग्जाम में कई सवाल सॉल्व करने की, है ना, हल करने की गुंजाइश जो है वह बढ़ जाती है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोगों को देखना है कि हमारे भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। तो हमारे भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जो है वह पंजाब, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा बिहार, सातवां पश्चिम बंगाल, आठवां झारखंड, नौवां छत्तीसगढ़, 10वां मध्य प्रदेश, 11 राजस्थान, 12 गुजरात, 13 महाराष्ट्र, 14 तेलंगाना, 15 आंध्र प्रदेश, 16 उड़ीसा, 17 कर्नाटक, 18 गोवा, 19 तमिलनाडु और 20 केरल। इस प्रकार से 20 स्टेट इधर, 21वां जो है वह सिक्किम। और ये 7 सिस्टर के पार्ट, 7 सिस्टर में 7 राज्य, तो 21 के बाद 22 असम, 23 अरुणाचल प्रदेश, 24 नागालैंड, 25 वह हमारा मणिपुर, 26 मिजोरम, 27 त्रिपुरा और 28 मेघालय। इस प्रकार से 7 सिस्टर के 7 राज्य हैं इधर, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम और ये त्रिपुरा का पार्ट। इस प्रकार से 28 जो है ये हमारे अभी वर्तमान में राज्य हैं। कब से हैं 28 राज्य? तो ये है 2019 में धारा 370 और धारा 35A हटाए जाने के वजह से ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था यह एक 29वां राज्य के रूप में हुआ करता था। यह हमारा 29 राज्य थे टोटल, लेकिन 2019 से इसको संघ शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह 29वां राज्य खत्म हो गया और यह हमारा 28 राज्य उस समय से बचे हैं। 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक लद्दाख है, दूसरा ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तीसरा दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पे चौथा जो है वह चंडीगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे और कुछ यहाँ क्षेत्र है जो दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र पड़ते हैं, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, यानी कि गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पास और गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा के पास जो क्षेत्र है दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव। इस प्रकार से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को जो है वह एक दूसरे में विलय करके एक संयुक्त, एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। उससे पहले 9 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब वर्तमान में 8 हैं। तो ये दोनों मिलाकर के एक हो गया। तो इस एरिया को कवर कीजिए, 4 हो चुका था, 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 जो है यह हमारा दिल्ली, 4 चंडीगढ़, 5 ये दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, और उस प्रकार से ये 5 हो गया। यहाँ पे एक द्वीपीय रूप में अवस्थित 6 नंबर पे हमारा लक्षद्वीप,
7 नंबर पे यहाँ पे ये पुदुचेरी का क्षेत्र, और यहाँ पे 8 नंबर पे जो हमारा आ जाएगा वह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हमारा एक जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में हमारा 8वां जो है संघ शासित प्रदेश है। तो टोटल संघ शासित प्रदेश की बात करें तो 8 है, टोटल राज्य की बात करें तो 28 है, जो हमने ये पूरा गिनती करवा दिया एक तरीके से। आगे की बात करें इसी संदर्भ में, भारत का सामान्य परिचय के संदर्भ में, तो हमारे जो स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर का बनता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय, मतलब हमारा ये देश है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगाती है किन किन देशों से, तो इसकी बात तो हम पिछली क्लास में कर लिए थे। जैसे एक बार फिर से याद किया जाए, ध्यान दिया जाए इधर, तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र था जो हमारा पड़ोसी नंबर 1, पड़ोसी नंबर 2 जो यहाँ पे लगता है ये क्षेत्र अफगानिस्तान का, ये चीन का क्षेत्र जो इस क्षेत्र से शुरुआत हो जाता है, और ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है जो हमारे लद्दाख में है जिस पर चीन का कब्जा है, और यहाँ से चीन और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की बॉर्डर जो है सीमा बनती है, और यहाँ सिक्किम में भी बनती है। तो इस प्रकार से इधर से चीन जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में, पड़ोसी देश जो हमारा है, चौथा जो है नेपाल, 5वां जो है यहाँ पे भूटान है ना, और ये नेपाल, और यहाँ पे 5वां के बाद ये 6ठा म्यांमार, और म्यांमार के बाद ये यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये है 7वां बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सीमा जो है यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे चीन, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पर भूटान। इस प्रकार से 7 पड़ोसी देश जो है वह स्थलीय सीमा लगाते हैं, और स्थलीय सीमा हमारा जो बनता है वह बनता है 15,200 किलोमीटर का लगभग। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारा लगता है वह 4096.7 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। आगे की अगर हम बात करें तो हमारा जो है वह जलीय सीमा कितना है, इस पर अगर ध्यान दें तो हमारा जलीय मुख्य भूखंड का 6100 किलोमीटर का सीमा है। अगर द्वीपीय क्षेत्र को भी मिला दिया जाए तो टोटल हमारा द्वीपीय क्षेत्र को जोड़कर 7516.6 किलोमीटर का सीमा बनता है जलीय सीमा। इसको भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इनसे सवाल पूछा जाता है। मुख्य भूखंड 6100 किलोमीटर और द्वीप वाला क्षेत्र को भी मिला लिया जाए उन सीमा को तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें कि ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, इधर अरब सागर का क्षेत्र है, तो बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य हमारे लगते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो एक ये पश्चिम बंगाल है ना, और ये जो है उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु के रूप में 4 जो राज्य हैं वह जो है वह बंगाल की खाड़ी के तट पर है अवस्थित। इधर अरब सागर के तट से सीमा बनाने वाले जो हैं वो कौन कौन से राज्य है, तो इधर है एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और 5वां स्टेट, 5वां जो केरल के रूप में 5 स्टेट जो है वह अरब सागर के तट पर अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से इन सभी जो तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, तथ्य है, फैक्ट है, इनको याद रखिए, अक्सर एग्जाम में इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो गुजरात की लगती है, यहाँ तक पाकिस्तान का क्षेत्र है, गुजरात लगती है, राजस्थान, पंजाब और 2 संघ शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख का क्षेत्र भी किससे लगता है, तो पाकिस्तान से। एक केवल एक लद्दाख का क्षेत्र जो है वह अफगानिस्तान से लगती है। बात करें चीन की तो चीन से हमारा लद्दाख का क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र और जो 5वां है वह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो इस प्रकार से टोटल 5 जो राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलाकर के टोटल 5 जो है वह हमारे
राज्य और संघशासित प्रदेश जो है वह चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक जो है वह लद्दाख है और 4 जो है वह स्टेट है। लद्दाख जो संघ शासित प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे की बात करें, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं हमारे, तो एक है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। भूटान से कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो सिक्किम बनाते हैं, पश्चिम बंगाल बनाते हैं, उसके बाद असम बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपने सामने एक एटलस खरीद लीजिए, एटलस पर मैप को देखते रहिए, इससे कई सवाल सोल्व होते हैं और ध्यान से वीडियो को भी देखिए। उसके बाद अगर हम बात करें म्यांमार के साथ कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का और मिजोरम का। और यहीं पे है याराकान योमा, आराकान योमा की पहाड़ी, नागा और पटकाई की पहाड़ी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एक बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, किसके साथ, तो म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्य जो है वह सीमा साझा करती है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य, तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, असम का क्षेत्र जो यहाँ से, उसके बाद जो है वह मेघालय का क्षेत्र, मिजोरम का क्षेत्र और त्रिपुरा का क्षेत्र। तो इस प्रकार से 5 राज्य जो है वह बांग्लादेश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्रदेश हमारा जो त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग कर्क रेखा की बात कर चुके हैं। उसके बाद 82.5 डिग्री जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा जो है वह गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, उसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो 5 राज्य से होकर के गुजरती है। पिछला वीडियो देखिएगा ध्यान से। और कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये जो हमारा जो द्वीपीय जो संघ शासित प्रदेश हैं, एक जो है वह है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे एक हमारा जो है पड़ोसी देश है, लक्षद्वीप के नीचे के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से कह सकते हैं एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। उसी प्रदेश में पड़ता है मालदीव का क्षेत्र। मालदीव हमारा जलीय क्षेत्र से एक पड़ोसी देश के रूप में संबंध रखता है, और एक श्रीलंका। और श्रीलंका जो है हमारे देश से, हमारे भारत के धनुषकोडी से, धनुषकोडी का क्षेत्र है जो रामेश्वरम प्रायद्वीप पर पड़ता है, रामेश्वरम द्वीप पर पड़ता है, और उस क्षेत्र से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर उसका जाफना प्रायद्वीप है, श्रीलंका का, वो पड़ता है 32 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि हमसे 32 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित कौन है, तो श्रीलंका है। और इसके बीच से समुद्रीय भाग गुजरती है, और उन समुद्री भाग जो है वह एक पाक जल डमरू मध्य जो है वह यहाँ से गुजरता है। पाक जल मडरू मध्य है, बोलते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, तो पाक जल मंडरू मध्य है, जो एक संकीर्ण जलीय क्षेत्र है। और संकीर्ण जलीय क्षेत्र कैसे बोलेंगे, तो देखिए जल डमरू मध्य किसको बोलते हैं, तो बोलते किसको है कि अगर कोई स्थलीय क्षेत्र को कोई जलीय क्षेत्र अलग करे और 2 जलीय क्षेत्र को जोड़े, तो उसको कहते हैं पाक जल संधि बोलिए या पाक जल डमरू मध्य बोलिए। तो जल डमरू मध्य क्यों बोलते हैं, जल डमरू मध्य, तो ऐसा मध्य, जल का मध्य वाला क्षेत्र जो डमरू के आकार का हो। अर्थात डमरू का आकार कैसा होता है, तो ऐसा होता है लगभग। तो इसी क्षेत्र में, तो ये संकीर्ण क्षेत्र है, यही पानी का जो संकीर्ण क्षेत्र है 2 स्थलीय खंड को इधर अलग करता है, और जो दो बड़ा बड़ा जो क्षेत्र है जल का उसको जोड़ता है। तो इधर है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र, इधर है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को ये पाक जल डमरू मध्य जोड़ती है, और श्रीलंका और हमारे भारत का मुख्य भूखंड वाले क्षेत्र को क्या करती है, तो अलग करती है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में, प्रतियोगिता एग्जाम। तो इस प्रकार से हम लोग जो इस सारे फैक्ट को, सारे तथ्य को हम लोगों ने देखा है। ये एक छोटी सी समझ के रूप में है ये वीडियो। साथ में जो है वह एटलस रखिए, एटलस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कीजिए।
और ये पता कीजिए कि कौन कौन से तट पे कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। उसके बाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अवस्थित कौन कौन से राज्य हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिए और इसको दिमाग में, अपने ब्रेन में रखने का प्रयास कीजिए, हमेशा याद रखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसको आसानी से हम लोग जवाब दे सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे जो है से हम अगले क्लास में अन्य वीडियो को लेकर के पुनः हम लोग आएंगे और उसमें जो है से भारत का जो आगे का जो भारत के भूगोल से संबंधित आगे का जो वीडियो होगा उसको लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।